Hello everyone, this is CS Manisha Sharma and I welcome you all to my channel Professional Knowledge Hub. आज के वीडियो में हम बात करेंगे AIS के बारे में, दैट इज एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि AIS क्या है, AIS में कौन कौन सी इंफॉर्मेशंस रहती है एंड कैसे हम AIS को डाउनलोड करेंगे, AIS और 26AS में क्या डिफरेंस है एंड अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन जो है AIS में जो रिफ्लेक्ट कर रही है वो अगर इनकरेक्ट है या डुप्लीकेट है तो उस केस में हम कैसे इनकम टैक्स की साइड से उस इंफॉर्मेशन का फीडबैक जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कम्युनिकेट करेंगे। तो ये आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट AIS के बारे में देखेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि AIS है क्या। AIS जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक न्यू सर्विस लॉन्च की है रिगार्डिंग कि जो भी टैक्स पेयर है उसके जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स जो है उसकी कंप्लीट समरी जो है वो AIS में रहेगी। और ये AIS जो है वो टैक्स पेयर अपना जो AIS है वो इनकम टैक्स की साइट से डाउनलोड कर सकता है यूजर आईडी पासवर्ड डाल के। ये जो सर्विस है AIS जो है एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसमें उसकी सारी इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की जो इंफॉर्मेशन है वो रहती है, वो जो है इनकम टैक्स की साइट से वो डाउनलोड कर सकता है। जैसे अगर कोई भी टैक्स पेयर अगर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा है तो उसको पहले AIS को चेक करना होगा। अगर उस AIS में अगर उसको लगता है कि कोई इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट है या डुप्लीकेट है या उससे रिलेट नहीं कर रही तो उसके पास ऑप्शन है कि वो जो है इनकम टैक्स को कम्युनिकेट करेगा कि ये इंफॉर्मेशन जो है इनकरेक्ट है। तो ये सब आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो AIS जो है वो बेसिकली जो अर्लियर फॉर्म 26AS है उसके जैसा ही है। डिफरेंस ये है कि AIS में जो है वो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन रहती है जबकि 26AS में है जो वेरी लिमिटेड इंफॉर्मेशन रहती है। अब अगर हम देखें नेक्स्ट, जो AIS है अगर आप AIS को डाउनलोड करोगे अपने एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम को तो उसमें जो इंफॉर्मेशन जो रहती है वो दो पार्ट में डिवाइड रहती है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। ठीक है, पार्ट ए की जो इंफॉर्मेशन है उसमें रहेगी आपकी पैन नंबर, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड एड्रेस। ये जो है वो पार्ट ए की इंफॉर्मेशन है। पार्ट बी में जो इंफॉर्मेशन रहेगी वो आपके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन रहेगी, जैसे TDS और TCS की इंफॉर्मेशन, एसएफटी ट्रांजेक्शन्स, पेमेंट ऑफ टैक्सेस, डिमांड एंड रिफंड और अदर इंफॉर्मेशन। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है आपकी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर जो ये इंफॉर्मेशन है वो आपकी पार्ट बी में रहेगी, AIS के पार्ट बी में। अब अगर हम देखें कि 26AS और AIS में क्या डिफरेंट है, कि AIS 26AS से क्या डिफरेंट है, AIS क्यों लाया गया जब 26AS ऑलरेडी था। तो 26AS जो है उसमें जो इंफॉर्मेशन रहती है डिटेल्स रिलेटेड टू स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शंस रिफ्लेक्ट्स ओनली इफ द सेड transactions exceeds the specified limit or if the tax has been deducted। 26AS में जो इन्फॉर्मेशन रहती थी वो इन्फॉर्मेशन रहती है अगर कोई ट्रांजेक्शन की जो लिमिट है वो एक्सीड कर रही है एक स्पेसिफाइड लिमिट से और उस पर अगर TDS कटा है तो वो अपना 26AS में रिफ्लेक्ट करता था। लेकिन अगर हम AIS की बात करें तो उसमें सारी इंफॉर्मेशन रहती है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की सारी समरी रहती है रिगार्डलेस ऑफ वेदर द टैक्स हैज बीन डिडक्टेड और नॉट। ठीक है, अब 26AS में जो है वो आपकी डिस्प्ले करेगा प्रॉपर्टी परचेज, हाई वैल्यू इन्वेस्टमेंट एंड TDS ट्रांजेक्शंस कैरिड आउट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। लेकिन जो AIS है उसमें आपका सारा इंफॉर्मेशन रहेगा लाइक सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट, परचेज एंड सेल ऑफ एनी सिक्योरिटी वेदर मूवेबल और इमूवेबल, फॉरेन रेमिटेंस, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। तो मतलब सारी इंफॉर्मेशन जो है आपकी AIS में रहेगी। सेकेंड डिफरेंस अगर हम देखें तो AIS में एक ऑप्शन दिया गया है जिसमें कि अगर आपको लगता है कि कुछ इंफॉर्मेशन जो AIS में जो इनकरेक्ट है या डुप्लीकेट है या आपसे रिलेट नहीं करती है वो इंफॉर्मेशन, तो आप जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उसके लिए कम्युनिकेट कर सकते हो उसके बारे में, और वो फीडबैक का ऑप्शन जो है वो इनकम टैक्स की साइट पे ऑनलाइन आपके लिए अवेलेबल है। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इफ द टैक्स कैसे ये डिफ्रेंशिएट करता है AIS को 26AS से, कि अगर एक टैक्स पेयर ने से एग्जाम्पल 20,000 उसके सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट है एंड 12,000
12,000 जो है वो आपका इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट है, ठीक है। तो 26 AS में जो है वो आपका ये जो सॉरी ये फिगर रॉन्ग हुआ है, 26 AS में जो है वो आपका ये 12,000 ही रिफ्लेक्ट करेगा, दैट इज इंटरेस्ट डिपॉजिट इंटरेस्ट डिटेल ऑन विच द TDS इज डिडक्टेड। तो ये आपका जो इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट है वो 26 AS में जाएगा, लेकिन वही एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम में बहुत ट्रांजेक्शन्स आएंगे, सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट भी आएगा और इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट भी आएगा, ठीक है। अब अगर हम देखें नेक्स्ट पॉइंट कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन AIS में जो इनकरेक्ट है या डुप्लीकेट इंफॉर्मेशन है या टैक्स पेयर को वो बिलोंग नहीं करती है, तो टैक्स पेयर को क्या करना होगा। अगर कोई भी टैक्स पेयर अगर अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा है तो उसको पहले AIS को चेक करना होगा, उसको लगता है कि उसकी इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट है, डुप्लीकेट है या रिलेट टू एनी अदर पर्सन है, तो उसको सबमिट करना होगा फीडबैक उसके रिगार्डिंग। रेस्पॉन्स टू AIS कैन बी मेड ऑनलाइन डायरेक्टली फ्रॉम द इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल और ऑफलाइन, या आप ऑनलाइन भी कर सकते हो और ऑफलाइन भी कर सकते हो। से एग्जाम्पल, कुछ इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट है और आपने उसके रिगार्डिंग फीडबैक नहीं दिया, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कंसीडर करेगा कि आपने उस इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट किया है। तो इट्स बेटर कि अगर आपकी कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपको इनकरेक्ट लगती है तो आपको उसके रिगार्डिंग जो है वो फीडबैक देना होगा। अब हम देखते हैं कि कैसे आपको जो है अपना AIS जो है वो इनकम टैक्स की साइट से डाउनलोड करना है एंड कैसे आपको फीडबैक सबमिट करना है। तो लेट्स प्रोसीड। आपको क्या करना होगा, आपको इनकम टैक्स की साइट को लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपका ये पेज डिस्प्ले हो जाएगा, ओके। यहाँ पे आपको सर्विस पोर्टल पे सर्विस टैब में यहाँ पे एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो आएगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा एंड आपको प्रोसीड पे क्लिक करना होगा। ये यहाँ पे जो है वो आपका प्रोसीड पे क्लिक करना होगा। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करोगे ये आपका आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दो टाइप से इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल होगी एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम में, जो कि है पार्ट A एंड पार्ट B। पार्ट A की जो इंफॉर्मेशन है उसमें आपका पैन नंबर, आधार नंबर, SSC की जो भी इंफॉर्मेशन है, जनरल इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी। पार्ट B में जो इंफॉर्मेशन है वो आपकी TDS, TCS, SFT ट्रांजेक्शन, पेमेंट ऑफ टैक्सेस, डिमांड एंड रिफंड एंड अदर इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये सारी डिटेल इंफॉर्मेशन आपकी पार्ट B में रहेगी। आप यहाँ से क्लिक करके ऐसे देख सकते हो, ठीक है। अब अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन यहाँ पे लगती है, आप कैसे इसको डाउनलोड करोगे। डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा डाउनलोड पे। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद ये आपका सेव हो जाएगा एंड ओपन करने के लिए आपको इसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड है एंड इसका पासवर्ड जो होगा वो होगा आपका पैन नंबर। आपको कैप्स में पैन नंबर टाइप करना है एंड आपकी डेट ऑफ बर्थ टाइप करना है। जैसे आप टाइप करोगे आपका ये इस तरीके से स्टेटमेंट जो है वो डाउनलोड हो जाएगा, ओके। एंड अभी आपको क्या करना है, से एग्जांपल आपको लगता है कि ये जो इंफॉर्मेशन है वो इनकरेक्ट है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, फीडबैक के ऑप्शन में जाना है, यहां से आप सेलेक्ट करोगे। आपको लगता है कि ये इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट है, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे। यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस है, इंफॉर्मेशन इज करेक्ट, इंफॉर्मेशन इज नॉट टैक्सेबल, इंफॉर्मेशन इज नॉट फुल्ली करेक्ट। तो इस तरीके से आपके पास जो है ये इंफॉर्मेशन इज डिनाइड या इंफॉर्मेशन नॉट रिलेटेड टू दिस पैन नंबर। तो इस तरीके से आप जो है फीडबैक सबमिट कर सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट द फॉर्म AIS। आपको अपनी जो भी जब भी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से, तो आपको AIS चेक करना होगा एंड कुछ भी इनकरेक्ट या डुप्लीकेट इन्फॉर्मेशन है तो उसको आपको फीडबैक देना होगा। अदरवाइज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये कंसीडर करेगा कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप एक्सेप्ट कर रहे हो एंड वो करेक्ट है। थैंक यू, होप यू लाइक।